नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हमारा देश भारत, जो पहले से ही इतना विशाल है, वो और बड़ा कैसे हो सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और भारतीय संविधान के एक बहुत ही पावरफुल हिस्से को समझेंगे, आर्टिकल 2। तो चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। पर अगर कोई नया इलाका, कोई नया क्षेत्र इस संघ का हिस्सा बनना चाहे, तो फिर क्या होता है? क्या इसका कोई सेट प्रोसेस है? इसका जवाब वाकई बड़ा दिलचस्प है और ये हमें सीधे हमारे संविधान के दिल तक ले जाता है। और इस सवाल का जवाब, ये पूरी प्रक्रिया एक ही मजबूत आर्टिकल में लिखी हुई है। आर्टिकल 2। ये आर्टिकल हमारी संसद को, यानी पार्लियामेंट को, एक बहुत ही असाधारण शक्ति देता है। चलिए इसे जरा खोलकर देखते हैं कि ये है क्या। तो हमारा संविधान आखिर कहता क्या है? देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि संसद एक कानून बनाकर, यानी एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस के जरिए नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है या फिर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन शर्तों पर होगा जो संसद को ठीक लगे। मतलब ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो पूरी तरह से जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में दी गई है। अच्छा, यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को 2 अलग अलग तरह की पावर देता है। इसे ऐसे समझिए, पहली पावर है किसी को एडमिट करने की, यानी उन राज्यों को शामिल करना जो राजनीतिक तौर पर पहले से मौजूद हैं। और दूसरी पावर है किसी को एस्टैब्लिश करने की, मतलब उन इलाकों से बिल्कुल नया राज्य बनाना जो पहले राज्य थे ही नहीं। ये सुनने में छोटा सा फर्क लगता है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। और ये एक सबसे जरूरी पॉइंट है जिसे हमेशा याद रखना है। आर्टिकल 2 सिर्फ और सिर्फ उन क्षेत्रों के लिए है जो भारत की मौजूदा सीमाओं के बाहर हैं। इसका भारत के अंदर राज्यों की सीमाएं बदलने या नाम बदलने से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए संविधान में दूसरे आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 2 का सीधा सा मतलब है भारत संघ का विस्तार। तो थ्योरी तो समझ ली, पर असल में ये पावर इस्तेमाल होते हुए कैसी दिखती है? इसका सबसे बेहतरीन और ऐतिहासिक उदाहरण है सिक्किम का भारत में शामिल होना। चलिए सिक्किम की इस दिलचस्प कहानी पर एक नजर डालते हैं। सिक्किम का भारत में शामिल होने का सफर वाकई कमाल का था। 1974 से पहले सिक्किम भारत का एक प्रोटेक्टोरेट, यानी संरक्षित राज्य था। इसका मतलब भारत उसकी रक्षा, विदेश मामले और संचार को देखता था। फिर 1974 में एक अनोखी चीज हुई। 35वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को एक सह राज्य, यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जिसके लिए संविधान में एक नया आर्टिकल 2A जोड़ा गया। लेकिन हालात तेजी से बदल रहे थे। अप्रैल 1975 में राजशाही खत्म होने के बाद सिक्किम की जनता ने एक जनमत संग्रह में भारी बहुमत से भारत में शामिल होने के लिए वोट किया। और आखिर में 16 मई 1975 को 36वें संशोधन के साथ सिक्किम भारत का 22वां पूर्ण राज्य बन गया और वो खास आर्टिकल 2A हटा दिया गया। सच में एक ऐतिहासिक पल। चलिए अब एक आम कंफ्यूजन को दूर करते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को होता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 1 में आखिर फर्क क्या है? सुनने में तो दोनों ही संघ और उसके क्षेत्रों की बात करते हैं, है ना? तो अंतर कहाँ है? देखिए, इसका फर्क असल में बहुत आसान है। इसे ऐसे सोचिए, आर्टिकल 1 है क्या? ये भारत को डिफाइन करता है। ये बताता है कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ। ये बस एक लिस्ट देता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 2 है कैसे। ये बताता है कि भारत का विस्तार कैसे हो सकता है। ये उस लिस्ट में नए नाम जोड़ने की शक्ति और प्रक्रिया बताता है। तो एक है परिभाषा और दूसरा है प्रक्रिया। सिंपल। अब आते हैं कुछ बहुत जरूरी टेक्निकल पॉइंट्स पर, जो एग्जाम्स के लिए समझ लीजिए रामबाण हैं। पहली बात, ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। दूसरी, राष्ट्रपति की पहले से सिफारिश जरूरी है, पर यह ज्यादातर एक औपचारिकता ही होती है। तीसरी, और ये सबसे जरूरी है, नया राज्य एक साधारण बहुमत, यानी सिंपल मेजॉरिटी से पास किए गए कानून से ही जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे आर्टिकल 368 के तहत एक मुश्किल संविधान संशोधन नहीं माना जाता, जो इस पूरी प्रक्रिया को बहुत लचीला बना देता है। और आखिर में एक और बात, ये शक्ति खास तौर पर नए राज्यों को शामिल करने के लिए है, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नहीं। तो हम इन सब डिटेल्स में इतनी गहराई से क्यों जा रहे हैं? जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? जवाब बिल्कुल सीधा है। आर्टिकल 2 और राज्यों के गठन से जुड़े सवाल लगभग हर बड़ी सरकारी परीक्षा का एक पसंदीदा टॉपिक हैं।
चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, एसएससी सीजीएल हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर पुलिस भर्ती की परीक्षा। ये विषय बार बार सामने आता है, तो इसे समझना सिर्फ फायदेमंद नहीं बल्कि एकदम जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। आर्टिकल 2 से हमें कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है? आखिर में हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 हमारे संविधान निर्माताओं के दूरदर्शिता का एक शानदार प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा दस्तावेज है जिसे भविष्य में देश के विकास और विस्तार की संभावनाओं को अपनाने के लिए बहुत लचीला बनाया गया है। और जाने से पहले क्यों ना अपने ज्ञान को परखा जाए, इन 3 सवालों पर सोचिए। पहला, आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों को शामिल करने की शक्ति किसके पास है? दूसरा, किस संविधान संशोधन से सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना? और तीसरा, आर्टिकल 1 और 2 में मुख्य अंतर क्या है? अगर इन सवालों के जवाब दिमाग में आ गए हैं तो समझिए कि आज का ये टॉपिक बिल्कुल पक्का हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।